हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो 21/8/2016 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका मैंने ये जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आया हूँ विद डिस्कशन। डिस्कशन कहने का मतलब इसका एक एक प्रूफ जैसे है कि एक एक चीज़ का मैं डिस्कस करवा दूंगा, जो कि इस बार संभावना है कि उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप समझिए कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि इसमें मैंने बहुत सारा क्लास दिया है जो कि आप देख सकते हो। इसके प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है बिहार सिविल कोड के लिए, आप उसको चेक कर लीजिए। और दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो समझिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, मैरी क्यूरी ने किस श्रेणी में दो अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीती है। तो इन्होंने जो है भौतिक और रासायनिक के क्षेत्र में इन्होंने दो अलग अलग पुरस्कार जीती है। एक बार इन्हें जो ये रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1903 में। इनके साथ एक और वैज्ञानिक थी जिनका की नाम पेरी क्यूरी था। इन्होंने दोनों मिलकर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो इसके लिए सरकार के द्वारा 1903 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट जो है वो नोबेल पुरस्कार इनको 1911 में मिला था। ठीक है, वो जो नोबेल पुरस्कार था, दूसरा नोबेल पुरस्कार इनको 1911 ईस्वी में मिला था। ये जो मिला था, क्यों मिला था, तो ये पोलोनियम की खोज के लिए इनको 1911 में भी दिया गया था। ये भौतिक और रासायनिक दोनों में इनको मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है हॉट मनी किसे कहा जाता है। तो हॉट मनी जो कहा जाता है वो FII को। अब FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, FII। ओके, उसके बाद इसमें समझिए कि विदेशी ये जो संस्थागत होते हैं निवेशक, एक निवेशक या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत एवं जो निवेश कर रहा है। ठीक है, जैसे आप समझिए कि इसमें जैसे कोई विदेश का कंपनी है जो म्यूचुअल फंड अपना चलाता है, तो सो इसी सब से वो चलाते हैं। ठीक है, हॉट मनी जो होता है वो कम ब्याज दरों के लिए देश में जो है उच्च दरों वाले देशों में स्थानांतरित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस देश का संविधान संसदीय और राष्ट्रपति दोनों एक ही प्रकार के सरकार का मिश्रण होता है। तो इसका जो आंसर है वो फ्रांस में जो होता है, फ्रांस में जो है संसदीय प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली मिश्र होता है। ठीक है, और उसके बाद संसदीय प्रणाली के जो जनक हैं वो यूके है। इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अफीम एक उत्पाद है। अफीम क्या है, एक उत्पाद है। वो जो है डॉट डॉट से प्राप्त होता है। वो किससे प्राप्त होता है, तो वो सूखे लैक्टेस से। ठीक है, सूखे लैक्टेस से ये होता है। अफीम का जो मुख्य अवयव होता है वो मॉर्फिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वजन की इकाई नहीं है। तो वजन की जो इकाई नहीं है वो क्या है, तो इसको आप समझिए कि इसका वजन की इकाई नहीं है तो ये किलोग्राम, पाउंड, ये सब। ठीक है, डाइन नहीं है। ठीक है, डाइन जो है वजन की इकाई नहीं है। उसके बाद जो होता है, एक पाउंड तो समझते हैं कि एक पाउंड इक्वल टू होता है 453.6 ग्राम। ठीक है, 453.6 ग्राम। उसके बाद देखिए कि एक औंस जो होता है उसके बराबर में ये होता है 28.5 ग्राम। तो इसको आप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। तो बाघ अभ्यारण्य जो है ये नागा अर्जुन में है। ओके, ये सबसे बड़ा बाघ कौन सा है, ये बाघ अभ्यारण्य, तो ये है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन सागर जो है श्री सलेम बाघ रिजर्व का क्षेत्रफल जो है वो 3,568 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह टाइगर रिजर्व 5 जिला जैसे नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल और प्रकसम और गुटूर में ये फैला हुआ था। ठीक है, नागा अर्जुन सागर का जो ये है श्री सेलम टाइगर रिजर्व, ये 1983 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था। उसके बाद है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये है सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन ने थे। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 359 के बीच निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 324 से 329 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो गाय के दूध का जो रंग हल्का पीला होता है वो केरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इसमें समझिए ये बात समझ में आ गई। उसके बाद है, दूध में जो होता है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये बात भी आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो ये है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने ये 1025 ईस्वी में, कब,
कब 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, उसके बाद है कि मोहम्मद गजनवी का यह सबसे सफल भारत पर आक्रमण था। उस समय गुजरात में ये चालुक्य वंश, जिसको सोलंकी वंश के शासक भीम, ये जो थे भीमवन जो थे, ये 1022 से 1063 तक थे, उनका राज था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण 1001 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार किया था। कितना बार? 17 बार किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो न्यूनतम पर्यावरण ये कारण है, इसका जो कारण है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एटीएम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने को क्या कहते हैं। तो एक से फसल, इसको कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग एक इंटर क्रॉपिंग भी इसको बोलते हैं। ये बहुफसली, एक फसल के बजाय एक ही फसल के मौसम के दौरान एक ही भूमि के एक ही टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसल को उगा लेते हैं, जिसको कि जैसे आलू, मकई, ये सब जो उगता है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है पद धारण करते हैं कब? तो ये जो है पद धारण करते हैं जब तक वे 65 वर्ष के आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक वे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की जो शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी। तो दांडी यात्रा की जो शुरुआत किए थे इन्होंने ये किया था साबरमती आश्रम से। कहाँ? साबरमती आश्रम से सॉरी। उसके बाद दांडी यात्रा महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। उसके बाद है कि लगभग 224 मील की यात्रा पर 24 दिनों ने इन्होंने पूरा कर लिया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने वर्तमान नवसारी जिले के दांडी के संस्थापक के रूप में नमक बनाकर, नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह के साथ सवज्ञ आंदोलन भी किया था। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है। तो उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है चमगादड़। कौन सा है? चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने दी थी। ये कब दिए थे? तो बारदौली किसान आंदोलन का जो संचालन पूर्वक, ये सफलतापूर्वक संचालन किए थे, उसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने इनको ये दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने बरदौली की महिलाओं की ओर से सरदार की उपाधि इनको दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप समझिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योसेमट, ये जो है योसेमाइट क्या है। तो योसेमाइट एक झरना है। क्या है? ये झरना है। योसेमाइट झील यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तर अमेरिका के स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल का झील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रेक्षित किया गया था। तो आर्यभट्ट जो प्रेक्षित किया गया था वो किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। तो इसमें 19 अप्रैल नहीं है लेकिन 1975 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी ... से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है मिथाइल आइसोनाइड से ये संबंधित है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कितने? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को ये हुई थी। ठीक है, यूक्रेन में चर्निवल परमाणु संयंत्र में विस्फोट 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो अहमदनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब का जन्म दोहाद में 1618 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1618 ईस्वी में हुई थी। और
औरंगजेब जो थे उसका 2 बार राज्य अभिषेक किया गया था। उसके बाद औरंगजेब मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक था, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप समझिए कि पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था, मतलब पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा था। तो ये रखा था चौधरी रहमत अली ने। कौन रखा था? चौधरी रहमत अली ने। और चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र थे। पाकिस्तान एक अलग देश का प्रतिपादक इकबाल ने किया था। और पाकिस्तान देश के जनक मोहम्मद अली जिन्ना थे। और 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता देश की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स की किताब से पहली बार विजेता कौन थी? मिस यूनिवर्स की किताब की पहली भारतीय विजेता कौन थी? तो भारतीय विजेता जो थी वो थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने ये जीता था। और कब? तो ये मिस यूनिवर्स का किताब सुष्मिता सेन ने 1994 ईस्वी में जीता था। ठीक है, 1994 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट इसका नाम नहीं होता है? जिसके डाक टिकट में इसका नाम नहीं होता है। तो यूके एक ऐसा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं होता था। यूनाइटेड किंगडम डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश है। अब विश्व का पहला डाक टिकट 1 मई 1840 ईस्वी को यूके के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि कपड़ों पर लगे जंग के निशान किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह खोजा गया था। तो रक्त समूह किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये लैंड स्टीनर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि अब जो है नेक्स्ट है कि बिहार सिविल कोड के लिए इस पे एस्से राइटिंग का क्लास, लेटर राइटिंग, सारा क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसका मैंने एक वीडियो करा दिया है, और काफ़ी कम समय का वो वीडियो है। आप उसको देख के अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।